450 वर्ष पहले आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर और मान सिंह थर थर कांपे थे और प्रताप युद्ध को जीत गया था। अकबर आगरा फतेहपुर सीकरी से चला था। अकबर चाह रहा था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, प्रताप को बहुत जल्दी हरा दूंगा। 1 महीने तक अकबर चलता रहा। अजमेर में आकर अकबर थक गया, टूट गया, निढाल हो गया, भयभीत हो गया। अकबर ने कहा, देख भाई मान सिंह, मैं प्रताप से नहीं लड़ सकता, अब प्रताप से युद्ध करना जरूरी भी है और ये युद्ध तुझे लड़ना पड़ेगा। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से चला था और 2 महीने लग गए थे अजमेर से और राजसमंद खमनौर पहुंचने में। जबकि आप जानते हो अजमेर से कोई आदमी सुबह चलेगा और शाम तक राजसमंद पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अकबर घबराया था उसी तरह मान सिंह घबराता गया, भयभीत होता गया और पहुंच गया खमनौर राजसमंद मौलेला गांव में, जहां उसने अपनी सेना का डेरा डाल दिया था। जैसे ये खबर प्रताप को लगी, कुंभलगढ़ से प्रताप इतनी ताकत के बल पर चला था अपनी सेना को लेकर के गोगुंदा निकलता हुआ, और हल्दी घाटी तंग रास्ता था, जहां पर कोई घोड़ा निकलता था तो दोनों कंधों के और घोड़ों के हल्दी की रेत लग जाती थी। और दोनों सेना आज से 450 साल पहले 18 जून को आमना सामना हुआ था। राजपूत इतनी तेज गति से युद्ध में लड़ रहे थे, एक तरफ प्रताप, एक तरफ मान सिंह की सेना। प्रताप की तरफ से हकीम का सूरी, पूजा भील, रामसाय तंवर, झाला बीदा, सेमारी के बलभद्र, राजसमंद के गिरधारी लाल जाट युद्ध लड़ रहे थे। अकबर की तरफ से मान सिंह, जगन्नाथ, खंगार सिंह, माधो सिंह, मीर बख्शी, गाजी का मेहतर खां, दोनों तरफ से ये सेनापति जब युद्ध लड़ रहे थे, मुगलों की सेना 40,000 थी और प्रताप अर्थात राजपूतों की सेना लगभग 9 से 10,000 थी। दोनों ही सेनाओं का जब आमना सामना हुआ, हर स्थिति में प्रताप मान सिंह को दौचना चाहता था और सेना के भीतर प्रताप चेतक पर सवार होते हुए युद्ध स्थल से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा था, प्रताप ने जैसे ही चेतक की नथ खींची और चेतक ने मान सिंह के हाथी मर्दाना पर जब पैर रखा, मान सिंह के हाथी मर्दाना की दांतों में जो तलवार थी उस तलवार से चेतक के पैर कट गया। चेतक का जब पैर कट गया तो महाराणा प्रताप लड़ खड़ाए। उसी समय बड़ी सादरी के झाला बीदा ने आकर के प्रताप का राज के मुकुट धारण किया और प्रताप को चेतक सहित युद्ध स्थल से दूर ले गए। युद्ध चल ही रहा था, राजपूत जीत रहे थे। मुगल सेना कम से कम 8-10 किलोमीटर पीछे की तरफ धकेल दी गई थी। उसी समय अकबर का एक सेनापति बदमाश मेहतर खां ने आवाज लगाई धोखे से कि जलालुद्दीन मोहम्मद बेताज बादशाह पधार रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि यदि पीछे की तरफ भागेंगे तो अकबर मारेगा और आगे की तरफ ही उन्होंने जाना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने बदमाशी से ये युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में प्रताप पकड़ में नहीं आया। ये युद्ध कौन जीता? ये युद्ध प्रताप जीता, अकबर की सेना नहीं जीती थी। ये युद्ध को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से बोला है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि ये थर्मोपोली का युद्ध था, अबुल फजल ने कहा ये खमनौर का युद्ध था, बदाई ने कहा ये गोगुंदा का युद्ध था, एल श्रीवास्तव ने कहा है बादशाह का युद्ध था और केस गुप्ता ने कहा रक्त तलाई का युद्ध था, एस.सी. जैन ने कहा इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। प्रताप की तरफ से विश्व प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद, गज प्रसाद और लूणा प्रसाद लड़ रहे थे और मुगलों की तरफ से मान सिंह का मर्दाना, अकबर का हवाई और गज मुक्ता और रणभंवर लड़ रहे थे। लेकिन विश्व प्रसिद्ध राम प्रसाद और विश्व प्रसिद्ध घोड़ा चेतक की विशेषता ये थी कि वो इशारे में ही समझ जाते थे कि प्रताप क्या चाहता है। युद्ध के बाद अकबर लगातार मेवाड़ पर आक्रमण करता रहा। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, शेरगढ़ का युद्ध हुआ, देबेर का युद्ध हुआ, लगातार युद्ध पर युद्ध चलते गए। 19 साल तक महाराणा प्रताप
अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा है और अकबर ने 19 साल तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का पूरा प्रयास किया। मेवाड़ के भील और मेवाड़ के मीणाओं ने महाराणा प्रताप के चारों तरफ वो रक्षा कवच अर्थात चीन की दीवार खड़ी कर दी थी कि अकबर 19 साल तक महाराणा प्रताप को छू तक नहीं पाया। अकबर महाराणा प्रताप को देख नहीं सका और 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ था, उस दिन अकबर आंखों में आंसू लाकर रोआ था और कहा, हे प्रताप, हे मेवाड़ के शिरोमणि, तू जीत गया और मैं हार गया।